शादी है या सजा। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद त्योहार ही मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए वह बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और ननद मोनिका जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना नामुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना सपना ही रह गया। अमृता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके बाद ही अमृता को खाना खाना। ऐसे में और भी कितने ज्यादा नियम थे और सुनैना ने अमृता के लिए ये ऐसे नियम बनाए हुए थे। अमृता को ये नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ में अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसके ननद उसे सजा जरूर देते। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर ऐसे हाथ उठाती जैसे आगे पीछे उसके कोई न हो। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था। उस दिन 10 बज गए, तब भी अजय आया नहीं। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाना खाने के लिए बैठी। अभी पहले ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वे अभी तक नहीं आए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए खाने बैठी थी मैं। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चाटा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने ऐसे बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही है? माँ बाप तो है नहीं, चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे तू और चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेलकर ताला लगा देती है। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे घर आया अजय। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं दिया। अभी आज की ही बात ले लो। अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अमृता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर का ताला लगा दिया। दोनों उनके रूम में आकर आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देखा। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया। उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय आज घर आए ही ना। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तभी थप्पड़ मारा इन्होंने, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने में वह भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज आई, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई।
देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से में लाल हो गई थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बाल पकड़कर जोर से उसे धक्का दिया। आह! अमृता बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, दर्द में चिल्लाते हुए उससे माफी मांगने लगी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली गई? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूमकर यहीं पर, जाने दो इसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अमृता की याद किसी को भी ना आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उससे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ कर दिया ना तो कल ये और ज्यादा सिर पे चढ़ के नाचेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें भी नहीं है तुम पर, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता के पीछे से आवाज आई, मोनिका के होने वाले ससुर की, और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी, अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारे असली रंग हमें दिख गए। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो जाती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आ गई तो तौबा तौबा, न जाने क्या होगा। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर ये सब बोले। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। पापा आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जो आपको समझाना था वो आप समझा चुके। अब देखिए बाहर पुलिस खड़ी हुई है, उन्हीं को सब बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज में अमृता से बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी पड़ती है। और ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखोगी और तुम्हारा ये कर्तव्य भी है। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं करी, और ये ऐसा कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी भी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयं सेवक संस्था के आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ काम करने लगी और लोगों को घर में जाकर घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।